नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन ये अध्याय हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। और वीडियो के अंत तक आप सभी जुड़े रहें। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अधिक से अधिक विद्यार्थी तक शेयर करें। क्लास 12 विषय हिंदी अनिवार्य, और इसके अंतर्गत हम कवि परिचय पढ़ेंगे। इनका कवि परिचय आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। इनके बारे में पूरी जानकारी हम रचना और इनका वक्तित्व एवं कर्तृत्व, जिसको साहित्य परिचय भी कहते हैं, बोर्ड के अंदर कवि परिचय आएगा। और विद्यार्थियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एबीसीडी के जो 12 प्रश्न आएंगे एक नंबर के, इसके अलावा 6 आपकी खाली जगह आएगी विद्यार्थियों रिक्त स्थान भरने के लिए, एवं अपनी गद्य से प्रश्न व्याख्या वगैरह सभी आएगी। तो अच्छी तरह से कवि परिचय भी हम याद करेंगे। और आप वीडियो जरूर रहियो ठेठ तक, एंड तक जरूर रहियो, क्योंकि थाने अच्छी तरह मैंने समझने में आसानी हो सके। एवं समय का सदुपयोग करें। आप बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड के लिए अधिक से अधिक ध्यान अपना पढ़ाई पर होना चाहिए, जिससे कि अच्छे अंक आप परीक्षा में प्राप्त कर सकें। लगातार मेहनत करें, संघर्ष करें और एकाग्रता के साथ लगातार आप सतत अध्ययन जारी रखें, जिससे ही अच्छी सफलता मिल सकती है। अब हम देखें इनके जन्म के बारे में। तो 27 नवंबर 1907 को विद्यार्थियों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इलाहाबाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। कवि, लेखक और प्राध्यापक तीनों थे ये भी आपको ध्यान रखना है। जब इनका कर्तृत्व वक्तित्व यदि आए, पूछा जाता है कई बार, तो लिखना है। इनका आगे हम देखें कवि परिचय के रूप में। पिता का नाम प्रताप नारायण जी, माँ का नाम सरस्वती देवी था, एवं इनके जो बच्चे थे वो आपको पता ही है, अभिजात बच्चन एवं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के नायक अमिताभ बच्चन। तो ये दो इनके पुत्र थे। अमिताभ बच्चन को हम सब जानते ही हैं। इसके बाद में आगे देखें तो इन्होंने पढ़ाई के रूप में इलाहाबाद से ही स्नातक की थी, और इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन को हम सब जानते ही हैं। इसके बाद में आगे देखें तो इन्होंने पढ़ाई के रूप में इलाहाबाद से ही स्नातक की थी, और इलाहाबाद से ही इन्होंने स्नातकोत्तर की, जिसको हम एमए, एमएससी, एमकॉम बोलते हैं, वो भी की थी। स्नातकोत्तर इन्होंने इलाहाबाद से किया था। और इसके बाद में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जिसका नाम आपने सुन रखा होगा, इससे यहाँ से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त से इन्होंने पीएचडी की थी। एवं उसके बाद विद्यार्थी देखो आगे इन्होंने और क्या क्या किया। तो 1966 में ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, मनोनीत हुए थे राष्ट्रपति के द्वारा। 1966 में इन्होंने सोवियत भूमि नेहरू जो है वो पुरस्कार इनको दिया गया 1966 में ही। 1969 में 1969 में विद्यार्थी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, जो मिला था दो चट्टाने लिखित रचना पर इनको मिला था। ये रचना इन्होंने 1965 में लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों पूछ जाता है कि भी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस रचना पर मिला था। 1976 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। 1992 में विद्यार्थी सरस्वती पुरस्कार मिला। 2003 में मुंबई में इनका विद्यार्थियों निधन हो गया था। तो 95 वर्ष की आयु थी इनकी। ये इनका इस प्रकार से था, कुछ हमने पढ़ा। आगे हम और देखते हैं इनके बारे में, जो इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रचना वगैरह है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये प्राध्यापक, तो ये प्राध्यापक के पद पर इन्होंने कार्य भी किया था, आकाशवाणी में भी रहे थे, जो अभी हमने चर्चा की। तो विस्तार जानकारी थाने है जो कि याद रखनी है। जो क्यों यदि आरो परिचय आप आवे बोर्ड में या कहीं प्रतियोगी परीक्षा रामायण कटी आवे पूछे, तो आराम थे इन्हें लिख सको और सही उत्तर दे सको। अब देखो इनकी रचनाएं पढ़ देते हैं। तो विद्यार्थियों, रचना इनकी यदि इससे पहले की कुछ रचना देखें तो, और इनकी देखे आत्म परिचय रचना इन्होंने पहले लिखी थी 1937 में। उसके बाद में
मधुबाला 1937 में लिखी थी। उसके बाद में आत्म परिचय लिखी थी। 1935 में इन्होंने मधुशाला, 1937 में मधु कलश, 1938 में निशा निमंत्रण है यहाँ पर, आकुल अंतर 1943 में, और एकांत संगीत ये इन्होंने 1939 में, मिलन यामिनी, शतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये तो सभी इनके क्या है विद्यार्थियों, काव्य संग्रह ये सभी जो आपको महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। अब देखें इनके आगे विद्यार्थियों 4 खंडों और मैंने अपनी खुदरी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा किसे कहते हैं, जीवनी और आत्मकथा दो होती है। तो जीवनी तो वो होती है जैसे मेरी कोई दूसरा लिखे तो वो जीवनी हो गई, आत्मकथा मैं खुद ही लिखूं मेरे बारे में तो ये आत्मकथा। तो इन्होंने अपनी बारे में बताया। हालांकि जयशंकर प्रसाद का जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने अपने बारे में बताया नहीं था कि मैं क्या बताऊं, कुछ है नहीं, इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया। तो ये असमानता है दोनों में, हरिवंश राय बच्चन। और अपने पाठ्य पुस्तक रामायण ने भी आपने ध्यान में लो, आत्म परिचय और एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये दोनों दिए हुए हैं। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आज हम कोई परिचय पढ़ रहे हैं। आत्म कथा इन्होंने 4 खंडों में लिखी। क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, क्या याद करूं, ये 1969 में लिखी थी, 1969 में। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, ये 1970 में लिखी थी। बसेरे से दूर, ये 1977 में लिखी थी विद्यार्थियों, 1977 में ध्यान रखें। 10 द्वार से सोपान तक, ये 1985 में इन्होंने आत्मकथा लिखी थी। इस प्रकार 4 खंडों में इन्होंने आत्मकथा लिखी। चारों को याद रखना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसके अलावा इनकी एक और रचना है प्रवास की डायरी, जो 1971 में लिखी थी, एवं बच्चन ग्रंथावली, इन्होंने अपनी खुद की पूरी बच्चन ग्रंथावली लिखी, जो इन्होंने लिखी थी 10 खंडों में। ये आपके ध्यान रखना, बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में लिखी विद्यार्थियों। इस प्रकार अब इनकी चर्चा करें विद्यार्थियों, कुछ और रचना है। जैसे इन्होंने हेमलेट एक रचना लिखी 1969 में, मैकबेथ रचना लिखी 1957 में। तो ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और अब अपने क्लास 12th के अंदर जो इनका पहला अध्याय है उसमें हमने पढ़ा था अच्छी तरह से कि आत्म परिचय में ये खुद के बारे में बताते हैं कि कहते हैं अपने को जानना कितना कठिन है, दुनिया से जानना, अपने को जानना बहुत कठिन है। तो ये हम पूरा आगे बताएंगे उसमें। और एक गीत में एक निश्चित समय के अंदर मंजिल तक पहुंचने का संदेश है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसमें भी बताया गया ये। तो वो पढ़ेंगे और इसको अंत तक देखें। वीडियो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थी।